जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आरपीएफ का जो है सेट नंबर 17 और जो 25/1/2019 को तृतीय पाली में आयोजित की गई थी उसका क्वेश्चन करेंगे। और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस 21,391 का जो है आ गया है एग्ज़ाम डेट, जो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। और उसका भी सेट हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। और इसका एग्ज़ाम में इस बार धांधली नहीं होने वाला दोस्तों। और जो बिहार बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह इसका भी कट ऑफ जाएगा दोस्तों, सबसे कम जाएगा, बस ये जान लीजिए, सबसे कम इसका कट ऑफ जाएगा। तो जो मेहनत करेगा लड़का, उस बार इसका लड़का या लड़की हो उसका इस बार रिजल्ट होने वाला है। फिजिकल की तो बात बाद में है, लेकिन कट ऑफ बिहार पुलिस का सबसे कम जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना है, तो वो हो जाएगा 1945 में। 1945 में इसका सदस्य बना है। ताजमहल की खालिस्तान जो है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है, तो ताजमहल जो है मुमताज़ महल की याद में बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 1935 भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में इसका परिचालन शुरू किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एमएफ हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध, किस क्षेत्र में एमएफ हुसैन प्रसिद्ध हैं, तो आपको जानेंगे चित्रकला के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में पूछा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। यानी कि हॉकी में होता है, स्कीइंग में होता है और बिलियर्ड्स में होता है, टेम्पोलॉन में नहीं होता है दोस्तों। ट्रेम्पोलाइन खेल जो होता है उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता, कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं सूत्री विभाजन। रामचरितमानस के लेखक कौन है दोस्तों। ये हर एग्जाम में ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछते हैं कि सब लोग ना जाए, तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि इस बार ये विवादित भी रहा है दोस्तों तुलसी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो ये आपका दोस्त हो जाएगा केरल। और सबसे कम आपका किस राज्य में है, तो अपना बिहार। अगला दोस्त है कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण से इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये भी हो गया दोस्तों, न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। वियना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। वियना, तो वियना शहर जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना शहर किस नदी किनारे है, तो डेन्यूब नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों, तो उसे नियुक्त किया जाता है जो संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों, उसे उनके कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका का प्रसारण कौन सा दोस्त करता है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एकल आवृत्ति की ध्वनि खालिस्तान कहलाती है, तो एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है दोस्तों वो कहलाती है सुर। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? जिसका अपघटन नहीं होता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका टीन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? अब इसमें देखिए कि कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है दोस्तों, इसका हो जाएगा मिस्र। मिस्र जो है एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। बाकी दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान, ये सब दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों निलंबन। क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट है साइंस का। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो अर्ध नारीश्वर। ठीक है दोस्तों, अर्ध। जम्मू कश्मीर का देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको भारत का संविधान पता होगा कि कब लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो सब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट मांगे चलिए। जैसे कि है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? एक देश दो विधान दो संविधान, तो इसी राज्य में लागू था। तो अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ था? तो ये जो है आपका 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957 से इसका लागू था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान दिल्ली को जो है विशेष राज्य का दर्जा बोलिए तो वह अनुच्छेद 239। अगला है कि कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से कौन सा है? ये विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति को प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है गेहूँ। हरित क्रांति में गेहूँ का ही सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो है इसका जो भी कार्य है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये देखिए ये जो है आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, वो आपका केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, है ना, केरल। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय के क्षेत्र में। इसको ऐसे ही देखिए कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई 8,885 कुछ है। तो सब देखिए कि किस में है। ज़्यादातर लोग इसको शिवालिक मार देते हैं या ट्रांस हिमालय का कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब गलत है दोस्तों। जो है इसका माउंट एवरेस्ट स्थित है, और पूछा जाए तो बृहद हिमालय में ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय घाटा का क्या अर्थ है? वित्तीय घाटा जो पूछा जाता है कि वित्तीय घाटा से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण जो है वित्तीय घाटा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर कि संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र संबंधित है? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। संगम साहित्य का जो है ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र जो है तोलकाप्पियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। पट्टचित्र निम्नलिखित में से, देखिए एक क्वेश्चन है 29 नंबर कि पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक चित्र है? तो पट्टचित्र जो है इसका दोस्तों उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पट्टचित्र जो है उड़ीसा का है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो इसका सही है शिल्प शास्त्र, उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये एक क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला कि 49वां उत्तर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये हमारे ख्याल से अमेरिका और कनाडा का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो है ना। 49वां जो समांतर रेखा है
वो अमेरिका और कनाडा। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर हो जाएगा, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ये है जाएगा आपका एशिया, जो अपना महादेश है एशिया, उसी में है दोस्तों अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला एशिया महादेश में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो इसके कुलाधिपति होते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी जो है वो हो जाएगा सबरी। तेल जोंक ये सब, ये जो है क्वेश्चन, तेल जो है जोंक है ये सब कोसी नदी की सहायक नदी है। 36 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों कि पहली जैन परिषद का आयोजन कहाँ किया था? पहले जो जैन परिषद हुआ था आपका दोस्तों वो हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी गुजरात में है, इसको गुजरात बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। खेल खेल की भावना से खेले निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? ये जो है खेल खेल की भावना से खेले, ये जो है प्रथम एशियाई गेम्स जो हुआ था दोस्तों उसका आदर्श वाक्य है। खेल खेल की भावना से खेले प्रथम एशियाई खेल का ये आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली राजहरा की खानों में से किस कारखाने को की जाती है? ये उस समय का करंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, फिर भी मैं इसका बता देता हूँ आंसर कि ये जो है भिलाई इस्पात। भिलाई कहाँ है दोस्तों? भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भिलाई इस्पात कारखाना जो है रूस की सहायता से बनाया गया था दोस्तों। टेबल टेनिस में प्रयुक्त पैडल दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये है जो बैट, टेबल टेनिस होता है पैडल दर्शाता है क्या? बैट दर्शाता है। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होती है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है, इसका 1 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति के नियम अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा जो होगी दोस्तों वो घटेगी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मनुष्यों में सामान्य श्वसन की प्रबलता क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है 10 डेसिबल। मनुष्यों में सामान्य श्वसन की प्रबलता जो होती है 10 डेसिबल होती है। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में खालिस्तान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये है 1984 में दोस्तों इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा जो है अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों? तो ये आपका आंध्र प्रदेश सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? अनुसूचित ये आपका हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल के पास इसका जिम्मेदारी होता है। दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बातें हैं, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा टाइफाइड। पोलियो वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए बी वायरस से होता है और चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, तो टाइफाइड इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते खालिस्तान पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। तो इसे 26 अक्टूबर जो है 26 अक्टूबर इसका 1947 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये हो गए महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था दोस्तों।
तो आज जो सेट 17 था दोस्तों, उसके 50 से जीके जीएस समाप्त हो चुके हैं और इससे आपको एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ने मिलेगा ही दोस्तों, आरपीएफ हो या बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का भी टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होगा दोस्तों, तो उससे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो पहले आपके पास पहुंच चुके। और देखिएगा दोस्तों, इस बार बिहार पुलिस 21,391 में चोरी नाम मात्र का भी नहीं होगा। जो लड़के पढ़ेंगे मेरिट से वो जाएंगे और इसमें इस बार कम नंबर पर कट हो जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले बीपीएससी जो परीक्षा हुआ था टीचर वाला फर्स्ट, उसका कटअप बहुत कम गया था दोस्तों, चोरी नहीं हुआ था। और अगला बार जो चोरी हुआ दोस्तों, उसमें कटअप ज़्यादा जाने के कारण बहुत हाई कटअप चला गया और तीसरा का तो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया दोस्तों। तो मेहनत कीजिए, रिजल्ट पक्का होगा, क्योंकि रिजल्ट होगा 1,00,000+। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।